मैंने हमेशा आपको जब भी ओम्स लॉ बताया है तो ओम्स लॉ बताने के वक्त मैंने आपको बोला कि एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यही बताने का तरीका होता है कि टेम्परेचर प्रेशर ये सारी चीज़ें क्या थी, कांस्टेंट थी। तो जब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं बेटा, तो मेरा रेजिस्टेंस तब जाके ये जो आपके रेशियो वाले फॉर्म है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये एक्सपेरिमेंट होता है, क्लास 11 में करवाया जाता है, ठीक है, या क्लास 12 में भी करवाया जाता है। तो ये क्या कहता है कि आप जब भी कैलकुलेशन करते हो तो आप रूम टेम्परेचर पर ही करते हो, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे कि सुपर कंडक्टर्स के होंगे तो आपको लो टेम्परेचर लेना पड़ता है, वो सब डिफरेंट क्वांटिटीज़ है, वो तो आपके एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने अगर आर नॉट रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का 0 डिग्री सेल्सियस पर मेजर किया तो मेरे पास किसी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप विथ टेम्परेचर। क्या बोलोगे, लीनियर रिलेशनशिप विथ टेम्परेचर, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप कैसे आई, ये रिलेशनशिप लीनियर आ रही है कि नहीं। आर टी क्या है, किसी एक गिवन टेम्परेचर पर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाता है 1 अपॉन अल्फा टी। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक मटेरियल्स, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक मटेरियल्स के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने इस पे लिखा भी है कि जितने भी एलॉयज होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। आप इस एग्जांपल को लिख सकते हो कि जितने भी एलॉयज होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लेस टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। So the resistance of alloys like magnesium are constant and very very little with increase in temperature, ठीक है। ये देखो क्लियर है, तो आप इस चीज को हैंडल करोगे एज एन एग्जांपल। बट देखो यहाँ पर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बैड कंडक्टर लाइक ग्लास, प्योर वाटर एक्सेट्रा हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन इनके लिए क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसलिए अल्फा जो है पॉजिटिव होता है इनका, और इनका क्या होता है, अल्फा नेगेटिव होता है। यही बेसिक सा डिफरेंस है, ये क्या है, बेसिक सा डिफरेंस है, और ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ओके। अब ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती है बेटा, किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बेसिक सा डिफरेंस है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है, यू कैन वर्क आउट ऑन इट। क्या बोलता है कि देखो हमारे पास एक्चुअल में ना मटेरियल जब हम लोग देखते हैं तो वो हमारे पास कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। एक्चुअली इन्हें मेटल्स ना बोल के आप कंडक्टर्स बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ये और ये में एक डिफरेंस होता है इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है। ये इसलिए होता है कि जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो इनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इनका रेजिस्टेंस घटता जाता है, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और है, इम्प्योरिटी। हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डालते ही इसलिए हैं जिससे कि इसकी रेजिस्टिविटीज़ क्या हो जाए, घटती जाए, ठीक है। रेजिस्टिविटी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर नहीं यूज़ करते बेटा। आप थोड़े जब 12th में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर नहीं यूज़ करते, हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। हम लोग जानबूझ के उसमें इम्प्योरिटी डालते हैं जिससे कि मेरी कंडक्टिविटी इन्हेंस्ड हो, जिससे कि मेरा काम ईजी हो, ठीक है, रेजिस्टेंस फ्लो कम हो। जबकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इम्प्योरिटी जैसे ही मिलाएंगे ना तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, झट से बढ़ जाता है, झट से क्या होता है, बढ़ जाता है। इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इसमें बढ़ जाता है, बट इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है आपके सेमीकंडक्टर्स में। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको मैंने टेम्परेचर कोफिशिएंट के व्यू से भी बता दिया और आपको मैंने इम्प्योरिटीज़ व्यू से भी बता दिया है कि रेजिस्टेंस पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है और रेजिस्टेंस पर क्या क्या इफेक्ट नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर कि एक तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास बेटा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट।
करंट इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस कभी नहीं पूछी जाएगी। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट, ठीक है। इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो, पूछा ये जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हमारे पास तरीका क्या है। देखिए पहली बात तो हम ये जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। सो इट इज़ इन कूलम और ये है सेकेंड, राइट। अब क्या है कि और इसको होता है एम्पियर। अब सबको जब हम 1 कर देंगे ना, सबको जब हम 1 कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाता है। यानी कि 1 एम्पियर ये वो करंट है, ये वो करंट है जब क्या होता है 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। समझ में आया। सो जब हम सारी चीज़ों को 1 कर देते हैं तो मेरा 1 एम्पियर निकल जाता है। क्लियर है ना। इसी तरह आपको पोटेंशियल बोलेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट। पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं आएगी ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस की आ जाती है कभी कभार, बट 1 वोल्ट पूछा गया। तो वो वोल्ट किसका है, पोटेंशियल का यूनिट है। वोल्ट किसका है, पोटेंशियल का यूनिट है। जब वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो आई नो चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, वर्क डन का जूल होता है, राइट। वर्क डन का जूल होता है। तो दोनों को जब हम 1 बना देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल का 1 वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल when 1 joule of work is done per unit charge. Work done 1 joule, work done by per unit charge, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई आपकी, 1 वोल्ट की। तो याद रखना बेटा जी, कभी भी ये सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछेगा आपसे, 1 एम्पियर पूछेगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, यू कैन चेक इन एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। समझ में आ गया ना चीज। ओके नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप क्लास 10 में पढ़ते हो, राइट। ये किसके वजह से होता है, ये चार्जेस के वजह से होता है। और ये किस वजह से होता है, मास कंटेंट बॉडी के वजह से होता है, मास कंटेंट बॉडी के वजह से होता है, राइट। ओके और हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल में ही फ्लो होता है। तो वेन एवर आई एम स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग कहेंगे कि जो पोटेंशियल का फ्लो होगा, जो डायरेक्शन होगी, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हमेशा होगी। अब नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, व्हेन एट ए पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से जब हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट ए पर लाएंगे, टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट वैल्यू, टेल मी। 1 कूलम, 1 कूलम। सो 1 कूलम चार्ज को जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम एक पॉइंट पर लाएंगे तो जो मेरा वर्क डन होगा, वही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, इधर उधर कहीं पोटेंशियल नहीं होता है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसी वजह से इसी फेनोमेना को यूज़ करके हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है ए और बी। एक बार मैं इन्फिनिटी से इस पोटेंशियल पर लाई टेस्ट चार्ज को तो मेरा एक V1 पोटेंशियल निकला। एक बार मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाई चार्ज को, ये दोनों पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, तो मेरा कोई वर्क डन इसके समय हुआ, मेरा कोई वर्क डन इसके समय हुआ। तो मान लो यहाँ पर मेरा पोटेंशियल V2 डेवलप हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1, ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही पॉइंट पर जब हम लोग एक बार लाए चार्ज, दूसरी बार फिर से इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट पर लाए चार्ज, फिर जो 2 पोटेंशियल दोनों में डेवलप हुआ, डिफरेंस निकाल के वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी आर वर्किंग ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और लाते किस चीज़ को है, टेस्ट चार्ज, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, +1 कूलम या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कर रहा है बेटा जी कि जब भी कोई बल्ब जल रही है, ठीक है, और वो किसी बैटरी से कनेक्टेड है जो कि हमें पोटेंशियल दे रहा है,
ठीक है, वो किसी बैटरी से कनेक्टेड है जो कि हमें पोटेंशियल दे रहा है, तो ये बल्ब कुछ अमाउंट का खान पान करेगा, दैट मीन्स इट विल ईट सम पोटेंशियल। ओके, सो ईट सम पोटेंशियल की वजह से ये कुछ कम होगा और वापस यहाँ पर ये पॉइंट आएगी। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, ऑब्वियसली हायर वैल्यूज़ तो ऊपर ही होंगी, तो ये हायर वैल्यू है तभी जाके इसके लोअर वैल्यू पर फ्लो करेगा। फिर ये हायर वैल्यू है, कुछ खाएगा तब जाके ना इसके लोअर वैल्यू पर फ्लो करेगा। फिर ये लोअर हायर वैल्यू होगा और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है ये हायर वैल्यू होगा तो कुछ खा के नेगेटिव वैल्यू की तरफ फ्लो करेगा। दैट्स वाई इट इज़ अ कंप्लीट क्लोज सर्किट। ये क्या है? कंप्लीट क्लोज सर्किट। ठीक है, अब सिमिलरली लाइक दिस वे, अब इसमें 2 बल्ब जलाएं तो ऑब्वियस ही बात है ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लो मेरी बैटरी 6 वोल्ट की है, इसने इस पर वर्कआउट किया तो ये कुछ कम होगा, कुछ कम होके वापस इसके पास आएगा, कोई पोटेंशियल कम होगा। मान लो ये 3 वोल्ट खा गया तो ये पूरा खाने के बाद यहाँ पर आएगा, लेकिन ये और जीरो वैल्यू तो कम वो है ना, कम तो है 3 से, तो इसलिए हायर टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करके ये वापस इस सर्किट को कंप्लीट किया है, राइट? ओके, तब जाके ये ऑलवेज ईट सम वैल्यू, ऑलवेज ईट सम वैल्यू। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। ना सी उसने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया है थोड़ा सा कि व्हाट इज़ डिफाइंड बाय पोटेंशियल और व्हाट इज़ डिफाइंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये देखो इसने क्या बताया, ये लाइन कि जो डेवलप हुआ वर्क डन दोनों के, उससे यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज जूल पर कूलम, दैट इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आएगी, ये देखिए यही डेफिनेशन आती है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ऑब्वियस ही बात है, चार्ज रखा रहेगा तो चार्ज के अराउंड उसका ऑरा होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है? उसका ऑरा होगा यानी कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब किसी के विरुद्ध हम कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, मेरी कोई तो एनर्जी लॉस होगी ना, कोई तो वर्क डन होगा ही होगा। और जब कोई वर्क डन होगा बेटा जी, तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा और हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करेंगे। तो जो डेफिनेशन आएगी वो इसकी डेफिनेशन आएगी। क्लियर है? वो इसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़े। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें, एंड वी नो दैट वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, वेयर एज आपके करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, नाउ वन थिंग मोर, पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है, पोटेंशियल फ्लो की डायरेक्शन। हाँ, हायर टू लोअर बेटा, अभी तो बताया। हायर नहीं नहीं, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ये वही चीज़ बता रहा है कि हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। और आपका जो मेनली ये है ई डॉट डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ई डॉट डी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के में रहते हुए जब हम कोई चार्ज को लाते हैं तो वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हम लोग तो EMF की बात करते हैं ना, बैटरी लगाते हैं या सेल लगाते हैं, राइट? हम लोग बैटरी लगाते हैं या सेल। बैटरी इज़ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी इज़ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो सेल लगाते हैं उसमें क्या होती है, केमिकल यूज़ होता है, राइट? जो कि आपके केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में, अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है बेटा, कन्वर्ट होती है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, कन्वर्ट होती है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए क्या होता है फिर आपका पोटेंशियल, वो एक पॉइंट से इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो आपका वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है तो पोटेंशियल मिल रहा है। सो EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज द करंट इज इन ओपन सर्किट। अब आप एक बैटरी जब लोगे तो कुछ इस टाइप का होता है ना, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब हमने उसमें कुछ कनेक्शन नहीं दिया है, मतलब कनेक्शन नहीं दिया है कि मतलब क्लोज सर्किट नहीं बनाया है, यानी कि सर्किट हमारी ओपन है,
सर्किट हमारी क्या है, ओपन है। इसका मतलब ही है कि कोई करंट इससे ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, कोई काम इससे नहीं लिया जा रहा है, तो ये अपने फुल फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है। जब ये अपने फुल फॉर्म में है तो जो इसका पोटेंशियल होगा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका क्या हो जाएगा, EMF। क्लियर है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल जब दोनों क्लोज सर्किट में रहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा जी, जब हमारी सर्किट क्लोज रहती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज़ दोनों में बेसिक से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये पोटेंशियल जो EMF है वो इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस के, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये EMF बोलते हैं इसको, और इसको 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। ये हमेशा ग्रेटर होता है। तो एक बार फिर से बताते हैं क्या है, हम लोग सेल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और मैंने आपको अभी बताया कि जब ये ओपन सर्किट में रहेगा, ये इसके फुल फॉर्म में रहेगा, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भीतर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट डेवलप आपका नो फ्लो हो रहा है, और जो पोटेंशियल उसमें स्टोर्ड है, जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, वो उसका क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो आपकी सर्किट क्लोज होगी और वहाँ से करंट ड्रॉ होगा, ठीक है। अच्छा, ये EMF इंडिपेंडेंट होता है किसके, रेजिस्टेंस के, जबकि ये डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस के, बिकॉज V=IR वाला फॉर्मूला हो जाता है उस वक्त, ठीक है। EMF को इज़ यूज ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, ठीक है, यानी कि E हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि जब हम लोग मेजर करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल को, तो हम हमेशा V ही लिखते हैं, यानी कि हम हमेशा कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। लेकिन EMF हमेशा बड़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जब भी हम 2 पॉइंट के बीच में डिस्कस करेंगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि जो बैटरी है हमारी, ठीक है, जो सेल है हमारा, वो फुल्ली चार्ज्ड है, वो फुल्ली चार्ज्ड है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि माई पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हेन वी आर वर्किंग इन द क्लोज सर्किट, बट माई EMF इज व्हेन आई एम वर्किंग इन द ओपन सर्किट, बट इट इज इन द फुल फॉर्म। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखो, ये क्या डायग्राम बता रहा है कि हमेशा जो आपका का जो फ्लो है, या आप बोलोगे जो पोटेंशियल फ्लो है, वो हमेशा हायर टू लोअर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इनिशियली सारी चीज़ें रैंडमली ओरिएंटेड होती है, भीतर सारी चीज़ें क्या होती है, कंडक्टर के जब करंट उसमें पास आउट नहीं करवाया जाता, या हमारी सर्किट जो होती है वो क्या होती है, क्लोज सर्किट नहीं होती है, तो सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, रैंडम होती है। बट वंस इट इज़ व्हाट, बोलो, वन इट इज़ क्लोज सर्किट, तो सारी चीज़ें क्या होने जाने हो जाती हैं बेटा, सारी चीज़ें, हाँ, वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हम कंडक्टर का बताने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज़ माई कंडक्टर एंड व्हाट इज़ माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, कंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंटायरली डिफरेंट होता है आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जिसमें हम सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें हम ओमिक लॉ लगाते हैं। कौन सा लॉ लगाते हैं, ओमिक लॉ। और ओमिक लॉ क्या होता है, V=IR, ठीक है। सो कंडक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कंडक्टर्स की। तो जब हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बोला कि पोटेंशियल कैसे मूव करता है, हायर टू लोअर, राइट, हायर टू लोअर। अब जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो चार्ज को अगर मैंने बीच में रखा है, तो वो फोर्स फील तो करेगा नेगेटिव साइड से भी, पॉजिटिव साइड से भी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सो और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका D है। तो मैंने अभी क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E.D, देखा था कि नहीं। ओके, अब जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं बेटा जी, तो कंडक्टर क्या होते हैं, वो हमेशा, अगर ये खाली हैं तो वो हमेशा सरफेस पर, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सारे चार्जेस को हमेशा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो पोटेंशियल होता है बस उनके सरफेस पे होता है, और इसके नीचे की जितनी लेयर्स के फॉर्म में, अगर आपका कंडक्टर ऐसे लेयर्स के फॉर्म में बनाएगा, तो हर एक लेयर पर उसका क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए V= पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसका, कंडक्टर का, वो क्या होता है, 0 होता है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। क्यों, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, किसके, कंडक्टर के, ठीक है। कंडक्टर के पोटेंशियल सेम होने के कारण वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, और वो सर्फेसेस क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस कहते हैं। आगे बढ़ूँ।
फिर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हम लोग ने बहुत बार इसमें डिस्कस कर लिया, तो नहीं अब इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि इक्वि पोटेंशियल सरफेस इज एट अ पॉइंट इतना है, चार्ज इतना है, ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कैलकुलेट द वर्क डन। बहुत ईजी सा सवाल है, इजी सा है ना। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन निकालने को बोला है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पोटेंशियल क्या बोला है 0.5, चार्ज है हमारा 3, तो 1.5 जूल क्या हो जाएगी उसकी वर्क डन। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को बता रहा है, और हम लोगों ने अभी कंडक्टर को डिस्कस किया है। समझ में आया ना ये डायग्राम, बताओ। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बेटा, देखो हमने आपको बोला कि जब हम कंडक्टर के रूप में बात करते हैं, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स, सो क्या होता है उस समय कंडक्टर्स, जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरे पास चार्ज होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। या आप बोलोगे जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, यही तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि इलेक्ट्रॉन्स का होता है। लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, सो इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा क्या होता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। इनके आपस में मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में एक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल आपके आयंस हाइड्रोलाइज करके निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें कि दो आयंस निकलते हैं। जैसे NaCl, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया तो ये किसमें डेविएट होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, या कॉपर सल्फेट भी लिया तो कॉपर Cu2 प्लस क्या निकलता है, Cu2 प्लस प्लस आपका SO4 2 माइनस निकलता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं। अब जब हम दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे बेटा जी, एनोड और कैथोड, तो क्या होगा, एनोड और कैथोड में क्या होगा बेटा, हेलो कि वी नो दैट कि जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टू चार्ज टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बट करंट का जो फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से हो रहा है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, राइट। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स और उसमें हम चार्ज फ्लो की बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लो की बात कर रहे हैं, या हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी की। इसका मतलब वहाँ पर मोशन किसका हो रहा है, मोशन जो चार्जेस का हो रहा है वो कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव आयंस और योर नेगेटिव आयंस, राइट। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो कुछ भी ले लो, हमने अगर NaCl लिया तो वो कौन सा प्रोसेस पे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में NaCl जो है वो टूट के क्या बनाता है, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। या हम CuSO4 की बात भी अगर करें तो ये क्या बनाएगा टूट के, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, पॉजिटिव आयंस है, और ये कैसा है, नेगेटिव आयंस है। अब देखो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पास कर रहे हैं तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए ना, वी ऑलवेज हैव इलेक्ट्रोड्स। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है, इसके भी दो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं बेटा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। अब जब हम इस इलेक्ट्रोड में एक्सटर्नल सर्किट के बैटरी से या सेल से पास करवाएंगे तो सॉल्यूशन में जो आपका पास होगा तो यहाँ पे जनरेट क्या हो रहा है, मान लो Cu2 प्लस SO4 माइनस का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। तो जब ये इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो SO4 माइनस के जो आयन होंगे किसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो वो इसके ऊपर डिपेंड होंगे। और इसका जो Cu2 प्लस है किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा, और ये एनोड के ऊपर होगा। क्लियर है ना बात, इलेक्ट्रोलाइसिस है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस अरे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट ऐसे फ्लो होता है, क्लियर है। तो मेरे पास मूविंग चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, क्लियर है ना। हमारे पास वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर कि कैसे फ्लो हो रहा है। अब आप बीच में एक बल्ब भी जला दो ना, अगर आप बीच में एक बल्ब भी जला दो, छोटा सा बल्ब रख दो, कनेक्ट कर दो क्लोज सर्किट में, तो आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। या आप करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, गैल्वेनोमीटर से। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रोड्स के तार को कनेक्ट करोगे तो आपको गैल्वेनोमीटर में मोशन दिखाई देगा, क्लियर, ओके। सो अब देख सकते हो इसमें कि हम लोग कैसे बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं।
लेक्लांचे सेल्स होते हैं, बहुत किस्म के वोल्टाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत किस्म के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मौजूद है जिसका एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है। क्लास 11 में जाओगे आपको देखना इस्तेमाल करवाया जाएगा 11-12 में भर के। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा जी? रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये ऑफर करता है हिंड्रेंस, ऑफर ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट एक लाइन की डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या, अब ओम्स लॉ ने इसके फॉर्मूला बताया क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, वॉट एवर में भी। सो अब जब V इज इक्वल टू आई आर, ये रेजिस्टेंस होता है बेटा, और इसी से ही आती है रेजिस्टिविटी। क्या आती है? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट आई एम डूइंग वन रिवीजन, सो हम डायरेक्टली इसको जल्दी में बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब आप बोलोगे कि ओम या ऐसे ओमेगा, ये इसकी यूनिट होती है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एक्चुअली हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट की, स्पेसिफिक कंडक्टर की आप बोलोगे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट, कंडक्टर। तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होने के लिए हमें कांस्टेंट का इनपुट करते हैं। सो व्हाट आई विल से कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये स्पेसिफिक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। लेकिन जैसे अब यहीं से हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की लो होती है और इसकी क्या होती है? हाई होती है। समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल, राइट। सो इट विल बी इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर और इसका पर मीटर। तो यानी कि ओम मीटर जो होती है वो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है बेटा जी। क्लियर है ना? ओके। अब यहाँ पर एक और डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है आपका, मैं बताऊँ तो डिफरेंस आता है आपका कंडक्टिविटी का, ठीक है। डिफरेंस क्या आता है? कंडक्टिविटी का। चलो, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, पेयरिंग किसकी बनती है? कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की। और क्या बनती है? कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की, ठीक है। अब इसको R से शो करते हैं, इसको रो से शो करते हैं, इसको G से शो करते हैं, इसको S से शो करते हैं, यानी सॉरी इसको सिग्मा से शो करते हैं, राइट। अब रेजिस्टेंस क्या है? ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहा है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह कंडक्टिविटी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और ये सहायता करता है कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस आपके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए, राइट। सो इसका अगर ओम है तो इसका यूनिट हो जाता है मो। क्या हो जाता है? मो, या आप बोलोगे पर ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली रेजिस्टिविटी अगर रो है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/सिग्मा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं और इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, हाई होती है, और इनकी क्या होती है? कंडक्टिविटी लो होती है। जबकि इंसुलेटर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है, और इनकी क्या होती है? हाई होती है। समझ में आया ना डिफरेंस? डिफरेंस क्लियर है ना? अब प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात हो रही है जो अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है। हमने आपको जो अभी समझाया उसी चीज़ की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखो, जी से शो करते हैं, मो बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, मो बोल सकते हैं, पर ओम बोल सकते हैं, या सीमेन बोल सकते हैं। 3 चीज़ें हम लोग किसके लिए बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी की। तो इसलिए आपको सबके एसआई यूनिट याद होने चाहिए। आपको कोई भी एसआई यूनिट दे सकता है एग्जाम में। क्लियर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अभी हमने देखा कि 1/रो का क्या होता है? 1/रो का उसका एसआई यूनिट होता है, राइट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मो पर मीटर या सीमेन पर मीटर हो जाएगा। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स एक्चुअल में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पर क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाती है जिसे हम कहते हैं, और एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर क्या हो जाती है कि वो ऑफर करती है जीरो रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, राइट। सो ऑफर जीरो रेजिस्टेंस के कारण ये क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स होते हैं। अब आ जाओ इस पर, ये वही रिलेशनशिप है। अगर मान लो मेरे ये क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 कंडक्टर है, एक ए और एक बी,
ठीक है। इसने अपना एक रेजिस्टेंस R1 डेवलप किया, L1 लेंथ है, A1 एरिया है, ρ1 उसकी रेजिस्टिविटी है। इसी तरह अगर ये एक है जिसकी ρ2 है, जिसकी R2 रेजिस्टेंस है, ρ2 रेजिस्टिविटी है, L2 लेंथ है, A2 एरिया है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू ρL/A। रेशियो बना के आंसर फाइंड आउट करते हैं, याद रखना, रेशियो बना के आंसर फाइंड आउट करते हैं। कैसे रेशियो बनाते हैं, R1/R2, तो ρ1 L1/A1 डिवाइडेड बाय ρ2 L2/A2। अगर दोनों मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ वगैरह सब चीज़ अलग है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बिकॉज क्या हो जाएगा, ρ1 इजिकल टू ρ2 इजिकल टू रो कट जाएगा, तो बचा सिर्फ तुम्हारे पास ये। इसका मतलब L1/A1 इजिकल टू A2/A1, ठीक है। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने साइन बना दिया। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, वही रो की बात कर रहा है, तो याद रखना डेफिनेशन किसकी आएगी, डेफिनेशन बेटा रेजिस्टिविटी की आती है, डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की आती है, ठीक है। तो डेफिनेशन रेजिस्टिविटी की लिखना बहुत ज़रूरी है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है बताओ, आर अगर ρL/A है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी R/A/L। तो वही तरीका अपना है, अपना तरीका क्या है डेफिनेशन बनाने का, सब चीज़ों को 1 कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर व्हेन द एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर, तो जो रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर करेगा वो क्या होती है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है, वो क्या होती है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट वही यूनिट की बात कर रही है, यूनिट तो हम लोग जानते हैं आराम से। अब ये सको, द रेजिस्टेंस 1 मीटर ऑफ न्यूक्लियम वायर इज इतना, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ इज 70। ये हम लोग अभी जो रेशियो बनाए थे, रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वही सेम चीज़, तो आज आप क्लास के बाद